वर्दी बनाओ। सब कुछ सही चल रहा था। हंसता खेलता बच्चा अचानक बीमार पड़ गया और शुरू हो गई पानी जैसी पतली टट्टी। लेकिन उचित समय पर बच्चे के माता पिता हुए सावधान और लेकर गए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अजी सुनते हैं? अरे क्या हुआ? देखिए बच्चे की दस्त नहीं रुक रही। इसे पतली टट्टी हो रही है? हाँ। कब से? 2 दिन हो गए हैं। जल्दी डॉक्टर के पास चलो। डॉक्टर बैठ गई होंगी, सुबह है। डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहब बच्चे को बचा लीजिए। क्या हो गया? 2 दिन से पानी जैसी पतली टट्टी आ रही है और साथ साथ अब तो खून भी आना शुरू हो गया है। अरे बहन, ये सब तो दस्त के लक्षण हैं। इसे ही डायरिया कहते हैं। अच्छा हुआ जो तुम सही समय पे से अस्पताल लेकर आ गई, वरना ये जानलेवा भी हो सकती थी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, और आप सब भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डायरिया के मरीजों के लिए कुछ खास व्यवस्था की है, जहां उन्हें ORS और जिंक की गोली मुफ्त में दी जाती है। ये लो बहन, ये है ORS। इसका घोल बना के अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में देती रहना। और ये है जिंक की गोली। एक ही गोली रोजाना 14 दिन तक अपने बच्चे को देना है, और अगर दस्त रुक जाए फिर भी दवा को बंद नहीं करना। ठीक है? देखिए, दस्त से बचाव के 7 सरोकार हैं। अगर आप सब ने इन 7 सरोकारों को ध्यान से सुन लिया और गांठ बांध ली, तो मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपका बच्चा डायरिया से कभी नहीं मरेगा। देखिए, सिर्फ 7 सरोकार है, मतलब 7 जानकारियां हैं, और हमारा विश्वास है ये सब बातें आप लोगों को पहले से ही मालूम है। लेकिन फिर भी हम एक एक बात को आपको फिर से याद दिलाएंगे। इसलिए याद दिलाएंगे क्योंकि इसी अपने देश में हर साल हजारों बच्चे इसी डायरिया से पीड़ित होते हैं और उनकी जान चली जाती है, क्योंकि उनके माँ बाप समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके बच्चे को दस्त आ गए, और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये समझाइए, दस्त होता क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, हम कैसे समझे कि हमारे बच्चे को दस्त आ गए। देखिए, अगर आपके बच्चे को एक दिन में 3 बार से ज्यादा बार पानी जैसी पतली टट्टी होती है, आपके बच्चे की आंख धसी हुई है, आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन है और आपका बच्चा सुस्त पड़ गया है, तो ये सारे लक्षण डायरिया के ही हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, अपने बच्चे को ORS का घोल बना के दें और उसे 14 दिन तक जिंक की गोली खिलाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चे को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए, अगर इसमें किसी ने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो बच्चे के जान पर बन आएगी। अभी डॉक्टर साहब ने आपको समझाया दस्त क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और इलाज क्या है। ये थे 2 सरोकार, बाकी के बचे 5 सरोकारों को भी जान लेते हैं, जिससे दस्त और दस्त जैसी तमाम बीमारी को हम आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो उनमें प्रमुख सरोकार है साबुन से हाथों की सफाई, ऐसे पकड़े बीमारी फिर पास ऐसे क्या आई। हाँ यार। मैं हूँ कीटाणु। छोड़ता हूँ, इसने बहुत गंदगी फैलाई है, नहीं छोड़ूंगा। और ये भी चड्डी पहन के घूम रही है, इसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत गंदगी फैलाई है और ये आज बहुत गंदगी फैला के आई है, इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ सफाई का सुपरमैन। सुपरमैन कर गया कमाल, मचा दिया कैसा धमाल, दो हाथों ने करी सफाई, फिर हाथों में क्या कर- झंडा खा ले करो, झंडा खा ले करो। तो देखा आप सबने कि हमें अपने हाथों को साफ सुथरा रखने की कितनी ज्यादा जरूरत है। इसीलिए भोजन करने से पहले और साथ जाने के बाद अपने हाथों को अभी कीटाणु से कटवा देंगे। अपने हाथों को पानी और साबुन से कम 20 सेकंड तक धुलें। इससे आप डायरिया और डायरिया जैसी तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। शौचालय की रोज सफाई बहुत जरूरी मेरे भाई। शौच जाने के लिए हमेशा शौचालय का ही इस्तेमाल करें। खुले में शौच बिल्कुल भी न जाएं। शौचालय को साफ सुथरा रखें और अपने आस पड़ोस में भी साफ सफाई रखें। माँ का दूध बनाए बच्चे को मजबूत। नवजात शिशु को 6 महीने तक स्तनपान ही कराएं और 2 साल तक के बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ पौष्टिक आहार जरूर दें। उबला पानी बड़ा कमाल, डंडी वाले लोटे से निकाल। पीने के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें या फिर पानी को उबाल लें, उसे ठंडा कर लें, उसे छान के साफ बर्तन में ढक के रखें और उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने साफ हाथों का या डंडी वाले लोटे का ही इस्तेमाल करें। कर ले सब मजबूत प्रण,
बहुत जरूरी है रोटा वायरस का टीकाकरण। जी हाँ, जिस प्रकार कोरोना से अपनी जान बचाने के लिए हम सब ने टीका लगवाया था, उसी तरह अपने बच्चों की जान डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस का टीका जरूर लगवाएं और साथ में उन्हें मीज़ल और विटामिन ए की खुराक देना ना भूलें। इन बातों का ध्यान रखना होगा हमें हमेशा, डायरिया से बच्चों की हम कैसे करें सुरक्षा, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। 14 दिन तक क्या करें? 14 दिन तक जिंक की गोली दस्त में करें प्रयोग, ORS का घोल पिलाएं, सेहत बने निरोग, रखना ध्यान हमेशा, और रखना ध्यान हमेशा। पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को लेकर जाएं, लापरवाही जो बरती तो बच्चे की जान गंवाएं, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। शौचालय की रोज सफाई, रोज 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 रोज। शौचालय की रोज सफाई, बीमारी फिर पास न आई। अच्छा, साबुन से धोए हाथों को कम से कम, 20 सेकंड तक, 20 सेकंड तक। साबुन से धोए हाथों को बच्चे बूढ़े बहना भाई, ये रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। स्तनपान बनाए रखता बच्चे को मजबूत है, शिशुओं का पूर्ण आहार माता का मजबूत है। ये रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। उबला पानी, बड़ा कमाल, उबला पानी बड़ा कमाल, डंडी वाले लोटे से निकाल, ये रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। रोटा वायरस, रोटा वायरस, रोटा वायरस टीकाकरण और विटामिन ए की खुराक। डायरिया से बच्चों की हम ऐसे करें सुरक्षा, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा, रखना ध्यान हमेशा। इन 7 सरोकारों में से एक भी छूटा तो समझो दस्त का सुरक्षा चक्र टूटा। दस्त प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हम लोगों का एक छोटा सा जागरूकता कार्यक्रम डायरिया के ऊपर, जिसको आपने बहुत ध्यान से देखा। इसी कार्यक्रम से संबंधित कुछ सवाल हम आप लोगों से पूछ